क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास है आज हमारी, ठीक है। ब्रदर पता है क्या, ये छोटी-छोटी चीज़ें होनी हैं जो आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाएँगी, ठीक है। छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे पॉइंट होने हैं जिनको आपने समझना है, जिन चीज़ों के बेस के ऊपर आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से ये कोर्स में समझ लो कि एक ना तो क्लास आपने मिस करनी है और ना ही कोई पॉइंट मिस करना है, ठीक है। मैंने तो बताते जाना है, मैंने तो किसी का इंतज़ार नहीं करना, कोई आया है, कोई नहीं आया, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग सीखेंगे तो आप लोग मतलब कि कामयाब ट्रेडर बनेंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो मेरा नुकसान नहीं है, ठीक है? मेरा नुकसान कोई भी नहीं है, अगर आप नहीं सीखेंगे तो मेरा भी फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा यही है कि अभी आप उम्र भर के लिए मुझे दुआएँ देंगे, ठीक है? तो अच्छा, अब इंशाल्लाह पहले जो है इंशाल्लाह। ना, हम जो है ना बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बिल्कुल ज़ीरो से। तो ज़ीरो से हमने कल आज से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम 100 तक जाएँगे, मतलब कि पूरी 1 से लेके 100 तक जाएँगे, जैसे कि समझ लो कि स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3, 4, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। हम शॉर्टकट नहीं करेंगे, शॉर्टकट से मुराद के 10, 20, 30, 100, 50 ऐसा हमने नहीं करना, क्योंकि हमने इसको 1, 2, 3 स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएँगे, पढ़ते जाएँगे, प्रैक्टिस करते जाएँगे, तो हमारी चीज़ें हमारे माइंड में बैठती जाएँगी, ठीक है? तो अगर हम वही शॉर्टकट रास्ता ढूँढेंगे 10, 20, 30, 100, ठीक है? वैसे जब हम गिरेंगे भी ना, तो वही ऐसा ही होगा कि 1 सेकंड ब्रदर, सॉरी। अच्छा ब्रदर, मतलब हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ना चीज़ों को सीखना है और उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? एक चीज़ मैं इधर क्लियर कर दूँ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होनी है जो प्राइवेट होनी है, कुछ चीज़ें ऐसी होनी है जो पब्लिक में यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी, ठीक है? प्राइवेट चीज़ें भी आपको मिलेंगी, पर्सनल में आपको पब्लिकली जो चीज़ें मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे वो भी आपको मिलेंगी, ठीक है? और एक चीज़ जो ऐड करनी है, मैंने इधर से जो है आप लोगों को कल भी जो 1 घंटे की, सवा घंटे की मैंने आपको क्लास दी है, एक लेक्चर दिया है, उन बातों को, उन चीज़ों को माइंड में रखना है आपने, ठीक है? और जो चीज़ अभी ऐड करने लगा हूँ वो चीज़ ये वाली है कि मैंने जो आप लोगों को रात को होमवर्क देना है, जैसे कि अभी मैं क्लास आप लोगों को देने लगा हूँ, आपको पढ़ाने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ, ठीक है? आपने इसको प्रॉपर तरीके से समझना है, जो मैं आप लोगों को होमवर्क दूँगा कि यार आपने कल जो होमवर्क करना है ना, ठीक है? आपने होमवर्क इस चीज़ के ऊपर करना है, ठीक है? जो भी अभी क्लास होगी। तो आपने वो ही होमवर्क करना है कल से, ठीक है? कल से आपने लेके ना पिक्चर लेके ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। जैसे कि कल मैंने बोला था कि 15 ट्रेड से ज़्यादा कोई बंदा ट्रेड ना ले, मैं हर बंदे की हिस्ट्री चेक करूँगा। मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जो बंदा ओवर ट्रेडिंग करे, ठीक है? मुझे कोई ऐसा बंदा वो नहीं चाहिए, ठीक है, क्लास के अंदर कि जो ओवर ट्रेडिंग करेगा। 1 महीने के लिए, अगर कल मैंने ये भी बात की थी कि ब्रदर आपने इतना मुझे काबिल या इतना मुझे समझा है कि यार ये बंदा हमें सिखा सकता है, आप लोगों ने मुझे फीस दी है, पैसे दिए हैं, ठीक है? अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि ओवर ट्रेडिंग कोई बंदा ना करे, ठीक है? ओवर ट्रेडिंग 1 महीने के लिए अगर आपने मुझे पैसे दिए हैं, मेरे पास आप लोग आए हो, ठीक है? तो आपने 1 महीना मेरी बात माननी है, ठीक है? मैं आपको यही बोलूँगा कि 1 महीना आपने मेरी बात मानी। कल बंदा, मैं किसी बंदे की भी हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ कि भाई अपनी मुझे हिस्ट्री दिखाओ कि आपने कितनी ट्रेड ली है। 15 ट्रेड से ज़्यादा कोई बंदा ट्रेड ना ले, ठीक है? चाहे वो लॉस होती है, चाहे प्रॉफिट होती है, जो भी है, वो एक अलग बात है, ठीक है? लॉस हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है? 15 ट्रेड से ज़्यादा कोई बंदा ट्रेड ना करे, ठीक है? और कोई बंदा अपना बैलेंस हाइड ना करे, बैलेंस अपना हाइड ना करे, डेमो के ऊपर हर बंदा प्रैक्टिस करे और $100, हर बंदे के डेमो में $100 से, कल से हर बंदे ने डेमो से ट्रेडिंग की स्टार्ट करनी है, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ये नहीं कि डेमो में 5-5 लाख डॉलर लेके बैठे रहो, ठीक है? हर बंदे के $100, कल से ना आपने जो होमवर्क करना है ना, एक $100 आपने उधर से एडिट करके सिलेक्ट करना है कि एक $100 से आप लोग ट्रेडिंग की स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? 1 महीने की जो आपकी जर्नी होने वाली है, ठीक है? मैं देखूंगा कि ये जो $100 है आप कितने दिन में इसको ग्रो करते हो, आगे लेके जाते हो, या कितने दिन में इसको जीरो करते हो, ठीक है? कोई बंदा जो है ना अपने बैलेंस को ऊपर नीचे करने की कोशिश ना करे, और हर कैंडल के ऊपर, अगर आपने हर मतलब कि बैक टू बैक भी ट्रेड लेनी तो 15 है, 15 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है? लेकिन हर कैंडल के ऊपर एक ट्रेड लगी होनी चाहिए, ये नहीं कि 10-10 ट्रेड एक ही कैंडल पे लगा दो, नहीं। एक कैंडल के ऊपर एक ट्रेड लगानी है, लॉस होती है तो आगे भी ट्रेड लगानी है तो वो भी एक लगानी है, मतलब हर कैंडल के ऊपर आपकी ट्रेड एक लगी हो, ठीक है? कोई बंदा ऐसा ना हो कि मैं देखूं कि किसी बंदे का होमवर्क, अगर देखा ना कि किसी की 2 ट्रेड भी लगी हुई है, तो मैं उस बंदे का होमवर्क चेक नहीं करूंगा, ये ज़हन में रखना, ठीक है? अगर आपने मुझे इस काबिल समझा ना, तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? हर बंदे की जो भी ट्रेड लगी हो, एक लगी हो, ठीक है? 2 ट्रेड किसी की एक कैंडल के ऊपर ना लगी हो, ठीक है? और $1 की ट्रेड ले हर बंदा, ये नहीं कि 10-10 $100 उधर से आपने सिलेक्ट किया और $20 की ट्रेड कर रहे हो या 10 की कर रहे हो, नहीं। $1 की आपने ट्रेड लेनी है, और जो डेमो होगा $100 आपने उसको ये समझना कि ये मेरा रियल पैसा है, मैंने अपने जेब से ये डिपॉजिट किया, ठीक है? ऐसी फीलिंग रखनी है अपने माइंड में, ठीक है ना? तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
कि वो चीज़ जो ऐड की थी वो दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि ब्रदर जो मैं आप लोगों को होमवर्क दूँ, आप लोगों ने सिर्फ उसके ऊपर काम करना है, अपनी तरफ से कोई ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है? अपनी तरफ से कोई भी ट्रेड आप लोगों ने नहीं लेनी, ठीक है? हाँ, आगे 4, 5, 6 क्लासें गुज़रेंगी, 7, 8 क्लासें गुज़रेंगी ना, तो वो ये होगा कि 7, 8 क्लासें जब गुज़र जाएँगी, तो फिर ये कि कांसेप्ट हमारे ज़्यादा हो जाएँगे, फिर आप ट्रेड लेना, फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये किस कांसेप्ट के ऊपर ली हुई है। मैं आप लोगों से पूछूँगा कि भई ये ट्रेड आपने क्यों ली है, किस वजह से ली है? ये भी आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? तो चलें, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बिल्कुल 1, 2 की तरह, ठीक है? ओके, अब जैसे कि मार्केट के अंदर ना, मार्केट के अंदर हमने बाइनरी ट्रेडिंग करनी है, हमें तो 1 मिनट की कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए कि 1 मिनट के लिए कैंडल ऊपर जाएगी या 1 मिनट के लिए ये कैंडल नीचे आएगी, ठीक है? अच्छा, अब जैसे कि मार्केट के अंदर ना 3 किस्म की कैंडलें होती हैं, 3 किस्म। 3 किस्म का मुराद मतलब कि जैसे कि हमारे पास इस जगह पे आ जाती है लार्ज कैंडल, ठीक है? फिर आ जाती है हमारे पास मीडियम कैंडल, फिर आ जाती है हमारे पास स्मॉल कैंडल, ठीक है? मतलब मार्केट के अंदर 3 साइज़ होते हैं जो कैंडल के बनते हैं, ठीक है? कैंडल के 3 साइज़ होते हैं। एक होता है लार्ज, एक होता है मीडियम, एक होता है स्मॉल, ठीक है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये लार्ज कैंडल बनेगी, अब ये मीडियम कैंडल बनेगी, अब ये स्मॉल कैंडल बनेगी? हमें कैसे पता होगा, ठीक है? एक तो ये है कि ब्रदर आप लोगों ने देखा होगा सबने, ठीक है? सब बंदों ने ये देखा होगा कि ग्रीन कैंडल बनी है, तो जो ट्रेडर होते हैं जिनको पता है, जिनके पास नॉलेज है, ट्रेड उनकी इस जगह पे लगी होती है, सेंटर में लगी होती है, लेकिन वो फिर भी इतनी ऊपर जाके क्लोज होती है। क्यों क्लोज होती है? वो क्यों इस जगह पे सेंटर पे रिस्क लेते हैं? क्यों? उनको पता है कि ये कैंडल बड़ी बननी है, ये कैंडल बड़ी बननी है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि यार ये कैंडल ग्रीन बननी है और ये बड़ी बनेगी, तो एकदम आपको मौका नहीं देती, एकदम से ऊपर निकलती है, तो आपको पता है कि यार ये कैंडल बड़ी बनेगी, तो आप रास्ते में किसी जगह पे भी रिस्क ले सकते हो, ठीक है? आप किसी जगह पे भी रिस्क ले सकते हो कि यार ये कैंडल ग्रीन बनेगी और बड़ी बनेगी, तो उसने आपको सेफ्टी मार्जिन नहीं दिया। उसने आपको जैसे कि इधर से ओपन होते ही ऊपर निकल जाती है, तो आप वेट करते हो कि यार नीचे आएगी तो मैं ट्रेड लगाऊंगा, नीचे आएगी तो मैं ट्रेड लगाऊंगा, लेकिन नहीं, वो क्या होती है कि वो आस्ता आस्ता ऊपर चली जाती है, आपकी ट्रेड मिस हो जाती है, ठीक है? तो आप कहते हो कि ओ यार इतनी देर बाद ट्रेड मुझे मिली थी, इतनी देर बाद सेटअप बना था, लेकिन मुझे ट्रेड नहीं मिली। फिर आपने जैसे कि क्या होना था कि आप इस जगह पे मार्केट खाली आपका जो है ना हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं ट्रेड लगाऊं, ठीक है? तो आस्ता-आस्ता ऊपर जाती रहती है, जैसे ऊपर जाके क्लोज़ होती है, आप कहते हैं यार ओह शिट! इस जगह पे ट्रेड हम लगा लेते तो हमारी विन हो जानी थी, या इस जगह पे भी हम ट्रेड लगा लेते तो हमारी विन होनी थी, ठीक है? लेकिन अब ये नहीं होने वाला सीन, ठीक है? अब आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि अब कैंडल कौन-सी साइज़ की आने वाली है, वो कैसे पता चलेगा? जैसे कि अब इस चीज़ का हमें नहीं पता चलेगा, जैसे कि अब ये रेड कैंडलें मैंने बनाई हैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। अब ब्रदर ये जो साइज़ है ना, ये साइज़ हमें ये इंडिकेट नहीं करेगा या ये हमें कन्फर्मेशन नहीं देगा कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आएगी या नेक्स्ट कैंडल रेड आएगी। ये हमें साइज़ कन्फर्म नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें अकेला साइज़ का पता चलेगा कि ये कौन से साइज़ की कैंडल आने वाली है, कौन से साइज़ की कैंडल आने वाली है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि यार ये कैंडल स्मॉल आनी है, या जैसे कि आपको पता चल गया कि यार ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद रेड कैंडल बनेगी। इसके बाद रेड कैंडल बनेगी और आपको पता है कि यार ये छोटी कैंडल बनेगी, ठीक है? तो आपको पता होगा कि यार ये कैंडल छोटी बनेगी, इस जगह पे मुझे क्या चाहिए, इस जगह पे मुझे सेफ्टी मार्जिन का इंतजार करना चाहिए कि इस जगह पे सेफ्टी मार्जिन से मैं ट्रेड लूं, ठीक है? तो जब आपको पता चलेगा कि यार ये कैंडल छोटी बननी है, उस जगह पे आप ट्रेड को अवॉइड भी कर दोगे ना, तो आपको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार ये कैंडल छोटी बननी है, अगर मैं छोटी सी भी मिस्टेक करता हूँ, ठीक है, तो मेरी ये ट्रेड लॉस होने का खतरा है, ठीक है? मेरी ये ट्रेड लॉस होने का खतरा है। जैसे कि अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि अब ये आ गया हमारे पास लार्ज साइज, ठीक है? लार्ज, मीडियम, स्मॉल। अब हर बार ऐसा ही नहीं होगा कि बैक टू बैक साइज आए कैंडल के, ठीक है? जैसे कि अब ये देखें, ये हमारे पास 4 किस्म के मैंने साइज बनाए हैं, ठीक है? कभी-कभार क्या होगा कि पहले जो आएगा ना साइज, पहले जो साइज आएगा हमारे पास वो आ जाएगा मीडियम, बाद में लार्ज आ जाएगा, उसके बाद स्मॉल आ जाएगा, ठीक है? फिर ऐसा भी होगा कि पहले हमारे पास मीडियम आता है, फिर स्मॉल आता है, फिर लार्ज आता है, ठीक है? फिर ऐसे आता है कि पहले सबसे पहले स्मॉल आया, फिर लार्ज आया, फिर मीडियम आया, ठीक है? फिर ऐसा होगा कि लार्ज आएगा, फिर स्मॉल आएगा, फिर मीडियम आएगा, ठीक है? मतलब हमने 2 साइज को देखना है, 2 कैंडल के साइज को, 2 कैंडल के साइज को देखना है। जैसे कि इस जगह पे आप लोग ये देखें कि मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, कि ये हमारे पास बन गई है ग्रीन कैंडल, एक स्मॉल कैंडल बनती है, ठीक है? फिर ये मीडियम कैंडल बन गई। अब आपको पता है कि यार स्मॉल कैंडल भी बन गई है और मीडियम भी बन गई है, तो नेक्स्ट कैंडल कौन, सॉरी लार्ज भी बन गई है। तब आपको पता है ना कि यार नेक्स्ट कैंडल छोटी मतलब कि मीडियम साइज की कैंडल बनेगी, तो आप उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। जैसे कि अब ये देखें कि पहले आपके पास लार्ज कैंडल बन जाती है, फिर क्या होता है, फिर आपके पास मीडियम बन जाती है, ठीक है?
तो अब आपको पता है कि यार लार्ज साइज भी आ गया है, मीडियम भी आ गया है, अब बारी है स्मॉल की। तब आपको इस जगह पे चौकन्ना होना है, आपने देखना है कि यार ये कैंडल बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, आप उस हिसाब से ट्रेड लगाओगे, ठीक है, अप लगाओगे डाउन लगाओगे जैसे भी लगाओगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक कैंडलस्टिक के साइज के बारे में मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि पहले आपके पास मीडियम लार्ज स्मॉल मीडियम स्मॉल लार्ज मीडियम, ठीक है, वैसे ही इस जगह पे लार्ज मीडियम स्मॉल, ठीक है, वैसे ही इसका उल्टा कर लें, ठीक है, वैसे ही इसका उल्टा कर लें, ठीक है। ये चल के मार्केट में भी दिखाऊंगा कि जैसे कि ये देखो कि पहले आपके पास कैंडल आ गई स्मॉल, फिर आ गई लार्ज। अब आपको पता कि यार नेक्स्ट कैंडल हमारे पास दो साइज बन गई है, मीडियम और लार्ज बन गए, अब नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल आना है, ठीक है, जैसे मीडियम आना है। इस जगह पे आपने देखा कि यार मीडियम भी आ गई लार्ज भी आ गई, अब आपको पता है कि साइज आना है स्मॉल, तो उस हिसाब से आप ट्रेड लेंगे। ये चल के मार्केट में भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे कि अभी ही हम चले जाते हैं, अभी ही हम चले जाते हैं कि आप लोगों के लिए जो है ना थोड़ा सा कहते हैं कि कंफर्म हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग जो है ना, जैसे कि अब ये देखें, ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, इधर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये देखें आपके पास ये साइज कौन सा आ गया, हर कभी कभार ऐसा भी होगा कि दोनों कैंडलें सेम बन जाएंगी, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में कोई भी बड़ा या जितना बड़ा भी सेटअप हो ना, मतलब कि जितनी ज्यादा भी कंफर्मेशन हो, तो ज्यादा से ज्यादा 70% और 80% तक मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन वर्क करता है। प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी कोई कुछ नहीं आपको देने वाला मैं, ठीक है। अब आपको एक प्राइस एक्शन देने वाला हूँ, जितना मर्जी बड़ा सेटअप होगा ना प्राइस एक्शन का, वो 70 और 80% तक वर्क करेगा, ठीक है, 80% तक। अब ये देखें जैसे कि हमारे पास एक आती है इस जगह पे स्मॉल कैंडल, फिर आ गई लार्ज कैंडल। अब आपको पता है कि यार ये दो कैंडल जो मेरे पास बनी है, ये बनी है मीडियम और लार्ज। अब मेरे पास कौन सा साइज आने वाला है, मीडियम, वो मीडियम आ गया, ठीक है। अब ये देखें आपके पास एक लार्ज साइज आया ये वाला, ठीक है, और उसके बाद ये रेड कैंडल आ जाती है। अब आपको पता है कि यार ये लार्ज और ये स्मॉल दो साइज मेरे पास बन चुके हैं, दो साइज मेरे पास, दो कैंडलों के साइज आ गए, लार्ज भी आ गया स्मॉल भी आ गया। अब इस जगह पे आपको सेफ्टी मार्जिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है कि यार ये कैंडल मीडियम बनेगी, आप इस जगह पे भी ट्रेड करोगे, इस जगह पे भी करोगे, ये रेड से ऊपर ही जाएगी, रेड कैंडल से ऊपर ही बनेगी। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल साइज है, इससे तो बड़ी बननी है कैंडल, कोई भी बने, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, ठीक है। अच्छा, अब हमने इनको देखा, इनको ये देखा कि हमारे पास मीडियम और लार्ज आ गई, इस जगह पे स्मॉल आ गई, ठीक है। फिर ये लार्ज स्मॉल मीडियम, स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है, मीडियम लार्ज स्मॉल, ठीक है, लार्ज मीडियम स्मॉल, ठीक है, और मीडियम स्मॉल लार्ज, मतलब वैसे ही कैंडलें वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब इस जगह पे ये देखें कि आपके पास ये कैंडल बनती है मीडियम, सॉरी स्मॉल मीडियम लार्ज, आपको नजर आ रहा है ना। जैसे कि हम एक इस जगह पे थोड़ा सा एक टेस्ट करेंगे, जैसे कि अब ये देखें हमारे पास इस जगह पे ना दो साइज बन चुके हैं, दो साइज बन चुके हैं, लार्ज और मीडियम बन चुका है, अब स्मॉल की बारी है, ठीक है। अब इस जगह पे हमने क्या करना है कि सेफ्टी मार्जिन का इंतजार करना है कि यार ये कैंडल चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, आपको पता है कि यार ये मिसाल के तौर पे ग्रीन बननी है, तो आप देखेंगे कि यार अब मार्केट नीचे, आप नीचे से आपकी ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। या आपको पता है कि यार ये कैंडल रेड बननी है तो ऊपर जाएगी, तो आप ऊपर से सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लेंगे, ठीक है। मतलब आपने अपना बचाव करना है कि जब बड़ी कैंडल बन जाए, जब बड़ी कैंडल बन जाए, बड़ी कैंडल के बाद ज्यादातर छोटी कैंडल बनती है, ये याद रखना, ठीक है, ज्यादातर। अब ये देखें ये हमारे पास लार्ज मीडियम, अब मैंने बोला था कि यार ये स्मॉल साइज बनेगा, चाहे ये लार्ज से भी बड़ा बन जाए, लेकिन हमने प्रेडिक्शन करनी है, हमने देखना है, हमने जैसे कि इंसान 100% तो हो नहीं सकता, इंसान के कुछ भी 100% नहीं है। तो जैसे कि अब ये देखें कि ये हमारे पास एक स्मॉल साइज आ गया, ये लार्ज था, ये मीडियम है, अब ये स्मॉल आ गया। अब हम प्रेडिक्शन करते हैं कि यार इसको हम लार्ज काउंट करें कि मीडियम काउंट करें, हम इसको मीडियम काउंट करेंगे। ये मीडियम है, ये स्मॉल है, अब ये लार्ज है, ये कैंडल लार्ज बननी है। आपने देखा ग्रीन कैंडल बननी है, आपको जहां पे भी ट्रेड मिलती है आपको पता है कि यार इस रेड से बड़ी बनेगी, इस रेड से बड़ी बनेगी। अगर आप इसको लार्ज मानते हो, आपको पता है कि यार इधर सेफ्टी मार्जिन इंतजार करना पड़ेगा कि यार ये लार्ज बन गई, अब ये मीडियम कैंडल बनेगी, तो फिर आप थोड़ा सा सेफ्टी का इंतजार करेंगे कि यार ये मीडियम कैंडल बन सकती है, लार्ज मीडियम है, लार्ज और स्मॉल बन चुकी है, ठीक है, तो इस जगह पे हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको मीडियम समझ लोगे कि यार ये मीडियम है, ठीक है, तो ये मीडियम स्मॉल, अब ये लार्ज कैंडल बननी है, तो इस जगह पे आपको इंतजार करने की जरूरत ही नहीं, आप इधर ट्रेड लगाओ, ठीक है, जहां दिल करता है आप ट्रेड लगा सकते हो, इस जगह पे और इस जगह पे, समझ आई? वही सेटअप चल रहा है ना जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को,
कोई बोले? जी बिल्कुल जी बाबा जी, यही चल रहा है। ठीक है। अच्छा अमीन भाई आपने कोई क्लास मिस नहीं करनी। पिछली दफा मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला। मैंने आपको कोई ऐसा बंदा आज तक नहीं है कि जिसको मैंने कॉल की हो और बोला हो कि भाई मेरी क्लास ज्वाइन करो। आज तक मैंने किसी को कॉल करके नहीं बोला। स्पेशल आपको पिछली दफा मैंने कॉल की थी कि अमीन भाई आप ये कोर्स ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन करो। ठीक है। तो पिछली दफा तो आपने अंदर से कोई क्लासें मिस की हैं, इस दफा आपने कोई क्लास मिस नहीं करनी। ठीक है। इंशाल्लाह बाबा जी, बस हाँ, नेट का थोड़ा इशू है इसलिए। वीडियो उधर से देख लेनी है, नो टेंशन। ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल जवाब है तो वो पूछे। क्या है, कोई सवाल है किसी का? अच्छा बाबा जी, हमें कौन से कैंडल पे ये कंसीडर करना है कि स्मॉल कौन सा है, बिग कौन सा है, मतलब कलर मैटर करता है या नहीं करता इस पे? एक सेकंड ब्रदर, ये स्टोर किसकी तरफ है? हाँ, अली हसन के पीछे था, अरनविद हसन। ठीक है। अच्छा ब्रदर, आप बोल रहे हो कि क्या बोला था, प्लीज दोबारा बोले। अच्छा, अभी ये एक लार्ज कैंडल बना है, अभी इसके बाद अगर एक मीडियम कैंडल बन जाए तो उसके बाद हम एक स्मॉल कैंडल का वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो बिल्कुल। स्मॉल भी बन अब जाए एक तो चीज फिर और हम देखिए, उसके बाद मैं उस अब स्मॉल आपको से बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है। अब ये आपके पास कैंडल कौन सी बनी है? ये स्मॉल। स्मॉल, ये कौन सी है? ये मीडियम भी कह सकते हैं, लार्ज मीडियम, भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, मीडियम मीडियम ही है जी। बोलेंगे, मीडियम। अब हाँ ये लार्ज बन गई। अब हमने हाँ। इस कैंडल को लेना है साथ, इस कैंडल को, और इसको देखना है कि हमने इसको स्मॉल काउंट करना है और इसको लार्ज। ठीक है। और अब इस जगह पे डोजी बन गई। डोजी होती है इंडिसीजन, इसके ऊपर पूरी हमारी क्लास होगी। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम इसको क्या लार्ज काउंट करेंगे और इसको हम स्मॉल काउंट करेंगे। और ये कैंडल ग्रीन बने, रेड बने, लेकिन ये मीडियम बनेगी। मीडियम से मुराद के ये जो डोजी है, ठीक है, इसकी जितनी बॉडी इससे बड़ी बनेगी। लेवल हो, अच्छा बाबा, लेवल की अच्छा अब बाबा क्लास जी, से बहुत दूर है, लेवल की क्लास से बहुत दूर है ब्रदर। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन ट्रेड कैंडल कौन सी, मतलब ये जहां आपको समझ आए कि ट्रेड अप जानी है डाउन जानी है, वो चीज मैटर नहीं करता। मैटर करता है मतलब ये कैंडल आज की कितना क्लास बनेगा, में ना उस चीज के बारे अली में आप अकबर बताइए। भाई, आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जैसे कि हमने सिर्फ कैंडल के साइज को जजमेंट करना है, जजमेंट करना है। जैसे सही कि है, कल आप लोगों का जो होमवर्क है ना, जैसे कि कल का जो आप लोगों का होमवर्क होगा वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है। कल का आपका होमवर्क क्या होगा, लेकिन आपने कल जो है ना, आपकी कोई भी बंदा हो, छोटी कैंडल पे ट्रेड कल किसी ने नहीं करनी। जब छोटी कैंडल आए, छोटी के बाद आपने ट्रेड करनी है। हमेशा याद रखना कि छोटी कैंडल के बाद बड़ी बनती है और बड़ी के बाद छोटी बनती है। सही जब होगा। बड़ी कैंडल बन गई, आपको उसके बाद सेफ्टी मार्जिन का इंतजार करना है कि यार ये कैंडल 80% छोटी बनेगी। जैसे कि ये देखो, बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद डोजी आ गई। ये बड़ी बनी, इसके बाबा बाद जी डोजी आ गई। इसके बाद बताओ, ये कौन सी बनेगी? क्या? जी ब्रदर। इसके बाद कैंडल कौन सी बनेगी? इसके बाद इसके बाद कैंडल इस कौन सी? ग्रीन से छोटी बनेगी, मतलब कि ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये मीडियम कैंडल बनेगी। मीडियम, ये ये कैंडल मीडियम डोजी लार्ज बनेगी। कहलाएगी। ये डोजी स्मॉल है, ये मीडियम, ठीक है ये बाबा। मीडियम बनेगी। ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये मीडियम बनेगी। बन गई मीडियम। ठीक, जी जी बाबा जी। अब कैसे काउंट करना है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं। ठीक है। जब मैं ट्रेड करता होता था ना, ठीक है, मैं इस चीज को बहुत गौर से देखता था। ठीक है। अब ये देखो, ये आपकी लार्ज कैंडल है। अब इससे, इस कैंडल से ये कैंडल छोटी है। ये देखो, छोटी है। आपका सेट पूरा हो गया। जी जी। समझ आ गई ना इस चीज की? तो अब ये कैंडल लार्ज बनेगा। ये लार्ज बन जाए। अभी बाबा जी देखो, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इससे नीचे ये लार्ज बनी है, फिर उसके ऊपर जिस पे आपने वो रेक्टेंगल लगाया हुआ ये स्मॉल, मीडियम, वो मीडियम। मीडियम बनी है, ये और ये ऊपर स्मॉल वाली बननी स्मॉल चाहिए, बनेगी। स्मॉल बननी चाहिए। जी, ऊपर भी लेवल भी आ गया उससे। जो भी आ जाए, लेवल को फिलहाल हम नहीं देख रहे। बन गई स्मॉल। लेकिन हमें जी अभी जी तक बन गई ये बन गई। नहीं पता कि चला कि ये रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। ये मैंने ना बताया है, ना मैंने अभी तक इस चीज के ऊपर हमने डिस्कस की। सिर्फ हमने साइज के ऊपर डिस्कस की है कि साइज साइज कौन के ऊपर सा साइज। बनेगा। रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, वो एक अलग बात है। हमने ये देखना है कि यार इस कैंडल के बाद जो साइज आएगा वो कौन सा है। रेड के, या मतलब कि स्मॉल आएगा, मीडियम आएगा, लार्ज आएगा। मतलब हमने पीछे दो कैंडल के साइज अच्छा, देखने। अच्छा बाबा जी, एक और कंफ्यूजन था। जी ब्रदर बोले। जब जब मार्केट अपना शिफ्ट चेंज कर रहा होता है तब हम ये काउंटिंग करें या उसके बीच में से ही काउंटिंग कर सकते हर हैं? जगह पे, हर जगह पे, हर जगह पे, हर। मतलब दो अगर रेड बन रही है, अगर हमें लगे कि ये अगली के तीसरी कैंडल जो है ग्रीन बनेगी, तो लार्ज मीडियम आ गया, अभी हमें ये लग रहा है कि भाई ये कैंडल ग्रीन में बनेगी तो साइज स्मॉल कोई भी बनेगी, हो, तो देखो आपका मेरी ट्रेड बात हम सुनो, सेटिंग मार के मेरी चलें। बात सुनो, एक सेकंड ब्रदर।
बात गौर से सुनो कि मतलब हमने साइज देखना है, कलर को हमने नहीं देखना। जैसे कि अब मैं बनाता हूँ, ठीक है, समझ ना आए फिर पूछो, ठीक है, नो टेंशन। जैसे कि अब ये देखें, एक कैंडल बन गई ग्रीन, ठीक है, दूसरी बन गई मेरे पास इस जगह पे रेड कैंडल, ठीक है। अब ये कौन सा साइज बन गया? अब ये मेरे पास, लार्ज और मीडियम स्मॉल बन गए। अब ये देखें, अब हमने कलर नहीं अभी देखने, अभी हमने सिर्फ साइज देखना है। कलर कोई बने, रेड बने, हमने उसका भी साइज काउंट करना है, ग्रीन बने तब भी हमने साइज काउंट करना है। सही होगी, सही होगी। समझ आई? जैसे कि अब मेरी बात सुने, एक सेकंड, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं कहता हूं कि इस कैंडल के बाद ग्रीन बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, तो वो कौन सा साइज आएगा? यहाँ पे अभी बाबा जी मीडियम, मीडियम आ जाएगा। मीडियम आ जाएगा बाबा जी। मीडियम। मीडियम इस रेड कैंडल से बड़ा होगा कि छोटा होगा? इससे बड़ा बड़ा होगा। होगा। मतलब इससे ऊपर जाके बनेगी, चाहे थोड़ी सी ऊपर जाके बने। जी जी। जी जी। समझ आ जी गई? बाबा जी। जी हमने रेड हो या चाहे ग्रीन हो, जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को ग्रीन बनेगी, तो आप ट्रेड करोगे ग्रीन के लिए, इस जगह पे भी लगा सकते हो। जैसे कि अब आपको पता है कि मैं बोलता हूं कि यार इस कैंडल के बाद रेड कैंडल बनेगी 100%, और कौन सा साइज होगा उसका? मीडियम साइज। मीडियम होगा, ठीक है। तो वो जी इस रेड कैंडल से बड़ी बनेगी, जी। मतलब कि आके इस ग्रीन से नीचे बनेगी। जी बाबा जी, बिल्कुल। क्योंकि उधर स्मॉल बन गया, अब मीडियम बनना है। लार्ज, स्मॉल, ये मीडियम। हाँ उसकी, मीडियम। कलर, सेट हमारा कलर पूरा। जब हमने कलर को तो हमने खुद डिसाइड करना है ना कि हमने ट्रेड किधर की लगानी है। हमें पता होना चाहिए कि साइज कौन सा आएगा। जैसे कि इस जगह पे आपने देखा कि रेड कैंडल बनेगी, तो आपको ये भी पता कि यार जी साइज कौन सा आएगा, आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अब मैं बोलता हूँ जी कि यार इसके बाद आपने बोला कि कैंडल बनेगी कौन सी, आपने बोला कि यार इधर कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि कैंडल नीचे आती है, इस जगह पे ट्रेड लगा लेते हो, लेकिन वो क्या होता है कि उस जगह पे कैंडल ग्रीन बन जाती है, और आपके जहन में यही था कि यार ये रेड कैंडल बनेगी और इसका जो साइज है वो बनेगा मीडियम, ठीक है। तो आपने नीचे आई, आपने इस जगह पे ट्रेड लगा ली। आपका जो प्रेडिक्शन थी, दो प्रेडिक्शन थी, वो दो प्रेडिक्शन कौन सी थी? कि एक तो प्रेडिक्शन ये वाली थी कि आपने बोला कि ये मीडियम कैंडल बनेगी, एक तो ये आपकी प्रेडिक्शन थी कि इस जगह पे सॉरी रेड कैंडल बनेगी और मीडियम बनेगी। दोनों प्रेडिक्शन आपकी हो गई सही। कि जैसे कि इस जगह पे क्या होता है कि कैंडल ग्रीन बन जाती है, नीचे आती है, आप इस जगह पे ट्रेड लेते हो कि यार रेड कैंडल बनेगी और नीचे जाके बनेगी, लेकिन आपने नीचे जाके क्यों बनेगी, आपके जहन में ये चीज आई कि यार इस जगह पे जो साइज बनेगा वो बनेगा मीडियम। जब नीचे आता है तो अच्छा इधर से बाबा जी, रिजेक्शन लेता है, ऊपर जाके ग्रीन बन जाती है, ठीक है। ट्रेड आपकी इस जगह पे लगी होती है और नीचे से भी छोड़ देती है। तो आप क्या कहते हो कि यार ये क्या है, ये तो कैंडल ग्रीन बन गई। एक प्रेडिक्शन आपकी सही होगी, वो कौन सी सही होगी? कि ये जो साइज है वो तो मीडियम बन गया। तो दूसरी प्रेडिक्शन आपकी खराब होगी, आपने सोचा था इधर से रेड कैंडल बनेगी लेकिन वो ग्रीन बन गई। तो आपने दो अच्छा प्रेडिक्शन बाबा जो जी, देखनी है ना, वो आपने कंफर्म देखनी है। जी ब्रदर, आप बोले। बाबा जी सेफ्टी इस मार्जिन। रेड के बाद अगर कोई डोजी भी बन जाए तो? डोजी को हम स्मॉल अकाउंट करेंगे। डोजी किसी जगह पे भी बन जाती है। डोजी का मतलब इनडिसीजन, इनडिसीजन का मतलब कि नहीं मार्केट के नहीं, पास कोई ये डिसीजन नहीं है अप देखिए, के लिए या डाउन के लिए, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल लार्ज में बनी है, उसके बाद आपने एक स्मॉल रेड बनाई है। अगर मार्केट फिर से एक डोजी कैंडल बना देती है तो डोजी बना सकती है या फिर इसके बाद मीडियम ही बनाएगी? भाई डोजी बना सकती है, सही होगी, सही होगी। मार्केट तो कुछ भी कर सकती है ना। कि जैसे ब्रदर मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट में जो प्राइस एक्शन है 80 टू 70% तक वर्क करता है, तो जो 20% आपका बच जाता है, तो वो 20% में तो मार्केट कुछ भी कर सकती है ना, वो तो मार्केट का राइट है। समझ सही आई? होगी, सही होगी। मार्केट कुछ भी कर सकती है। हाँ, हम जो ट्रेडर है उनको क्यों इतने इतने बड़े लॉस ठुकते हैं, क्यों इतने इतने बड़े लॉस करके बैठे होते हैं? कभी कभार उनको रोज नहीं होते, लेकिन वो बस मार्केट कुछ भी कर सकती है, मार्केट है। उसमें कोई छोटे छोटे जो है ना, मार्केट को ऊपर नीचे तो नहीं कर रहे होते ना छोटे छोटे ट्रेडर। हम तो छोटे छोटे हैं, हम तो मार्केट की एक कैंडल भी नहीं बना सकते मिलके, ठीक है। ये जो कैंडलें बन रही होती है ना, ये बहुत बड़े, समझ लो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें ये कैंडलें बन रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज क्लियर है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जैसे कि रेंज कैंडलस्टिक, ठीक है। जैसे कि अब जैसे कि आपके पास एक कैंडल बनती है रेड, ठीक है। रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल को क्या बोलते हैं? बेरिश। रेड कैंडल को बेरिश बोलते हैं, बेरिश। बेरिश, ठीक है। जी एक सेकंड में ना म्यूट कर लो। रेड कैंडल को हम बोलते हैं बेरिश कैंडल, ठीक है, बेरिश कैंडल बोलते हैं।
और बेरिश कैंडल बनती कैसे है, ठीक है। अब इसका क्या तरीक़ेकार है इस कैंडल का बनने का, बस एक सेकंड। ओके। अच्छा जी, अब ये रेड कैंडल बनने का क्या तरीक़ेकार है, कैसे रेड कैंडल बनती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। रेड कैंडल जो होती है ना, इसका नाम है बेरिश कैंडल, ठीक है, बेरिश कैंडल। जैसे कि बेरिश जब मार्केट डाउन आ रही होती है ना, ठीक है, मार्केट की प्राइस डाउन हो रही होती है और बेरिश हो रही होती है। बेरिश कोई भी बेरिश का अल्फाज जैसे कि डाउन आ रही है, ठीक है, डाउन आ रही है कैंडल, तो ये आपकी मार्केट डाउन आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये बेरिश कैंडलें बन रही हैं, ठीक है, बेरिश ट्रेंड है। जैसे कि वो चीज़ें हम आगे भी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि रेड कैंडल को हम बेरिश कैंडल बोलेंगे, ठीक है। तो रेड कैंडल जब स्टार्ट होती है ना ब्रदर, ठीक है, जैसे कि समझो कि रेड कैंडल स्टार्ट होती इधर से डाउन आएगी, ठीक है। पहले रेड कैंडल स्टार्ट होते ही ऊपर जाती है, ऊपर जाके हाई लगाती है, फिर डाउन आ जाती है, ठीक है, फिर डाउन आती है, डाउन आके फिर ऊपर, जैसे कि मैं इसके ऊपर कैंडल की ना, इस कैंडल के ऊपर बनाता हूँ कि इधर से कैंडल ये स्टार्ट हुई, पहले ऊपर जाती है, ऊपर जाके हाई लगाती है, फिर डाउन आती है, ठीक है, डाउन आके नीचे आके ना, नीचे से फिर ऊपर जाके इस जगह पे क्लोज दे देती है, और ये विक है, ठीक है, ये इसकी विक क्रिएट हो जाती है। ये विक हमें क्या इंडिकेट करती है, विक तो एक तो चीज़ हमें ये बताती है कि मार्केट इधर तक इस कैंडल की प्राइस गई थी, ये जो कैंडल बनी थी ना, इसकी प्राइस इधर तक गई थी, क्योंकि इधर से पहले बायर आए थे, बायर ऊपर लेके गए, इसकी प्राइस इस कैंडल तक, मतलब कि इस जगह तक प्राइस इस कैंडल में जो है ना आई थी ना, जो जैसे कि इन्वेस्टमेंट आई थी पहले बायर की, वो गए ऊपर हाई लगाया, हाई लगा के फिर डाउन आए, तो डाउन लगा के मतलब कि डाउन आके इस जगह पे नया लो लगाती है, लो लगा के फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाके क्लोज कर देती है इस जगह पे, ठीक है। तो अब हमने देखा कि यार इसका लो, इस कैंडल का जो लो है ना वो नीचे है, ये लो लगा हुआ है, और इस जगह पे, और इस जगह पे विक बन जाती है, ठीक है, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, और ये सेंटर वाली इसकी बॉडी, सेंटर वाली इसकी ये वाली बॉडी, ठीक है। अच्छा, पहले हम इस विक का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, जैसे कि पोस्टमार्टम हम इस विक का करेंगे, फिर इस विक का करेंगे, ठीक है, फिर हम इसकी बॉडी का करेंगे, ओके। जैसे कि अब ये देखें कि जब कैंडल स्टार्ट हुई, इधर से ओपन हुई थी, ठीक है, इधर से ओपन हुई, ऊपर जाती है, इस जगह पे हाई लगाती है, हाई लगाती है मतलब नीचे से जब ओपन हुई, ऊपर तक गई, इधर तक बायर थे, ये मैंने एक ग्रीन निशान भी लगाया हुआ है, ठीक है, ये ग्रीन निशान भी लगा हुआ है, इधर तक पहले बायर आए थे, बायर इधर से क्या किया, मार्केट को इधर से अप लेके गए, ठीक है। फिर क्या होता है, इधर से सेलर इंटर होते हैं, ठीक है, सेलर इंटर होते हैं, इधर से मार्केट को डाउन लेके आते हैं, ठीक है, मार्केट को डाउन लेके आते हैं, फिर इधर से अप जाते हैं, इधर से फिर बायर इंटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस जगह पे मैंने एक बायर का जोन क्यों नहीं बनाया, इस जगह पे मैंने बनाया है बायर का जोन, इस जगह पे नहीं बनाया, इसकी क्या है, इसका क्या राज है, वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, जैसे कि इस जगह पे मैंने एक जोन मतलब कि हल्का सा ड्रा किया हुआ है, मध्यम सा, कि इस जगह पे बायर आए थे, ओके। क्या होता है, मार्केट फिर डाउन आती है, डाउन आके इस जगह पे लो लगाया, ऊपर जाके क्लोज हो गई, ऊपर जाके क्लोज हो गई, ठीक है, ऊपर जाके क्लोज हो गई। अब ये देखें, ये इसका हाई है, पहले ये इसका ओपन हुई, ऊपर गई, हाई लगाया, नीचे आई, इसने लो लगाया, फिर ऊपर जाके क्लोज हो गई। अब जो नया कोई स्टूडेंट है वो बोले, पुराना जिसने पीछे क्लास ली थी वो कोई ना बोले, ठीक है, वो चुप रहे। मुझे कोई एक बंदा बताए कि ये जो रेड कैंडल की ऊपर वाली विक है और ये जो रेड कैंडल की नीचे वाली विक है, इनमें से कौन सी विक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई बता सकता है, कौन सी कैंडल की हाई वाला स्ट्रॉन्ग है, हाई वाला स्ट्रॉन्ग है बाबा जी, वहाँ पे बायर्स मौजूद होते हैं। अच्छा, तो नीचे वाला भी, तो नीचे वाले से भी तो मार्केट नीचे से भी तो अप गई है। नहीं, प्रेशर फिर भी बाबा जी डाउन का ही हो दोनों सकता है ना, दोनों सेलर भी स्ट्रांग है। ओके, ठीक है, अरसलान भाई, दोनों विक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये विक ऊपर वाली विक आपकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये कैसे स्ट्रॉन्ग है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग किस जगह पे स्ट्रॉन्ग होगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये इग्नोर हम करेंगे, किस जगह पे हमने इसको इग्नोर नहीं करना वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि अब ये देखें, इसको हम बोलेंगे कंट्रोल विक, कंट्रोल विक, कंट्रोल विक इसको हम क्यों बोलेंगे, कंट्रोल विक हम इसको इसलिए बोलेंगे, जैसे कि पहले बायर इस जगह पे आए थे, जब बायर इधर से अप की तरफ गए, सेलर ने क्या किया, बायर को कंट्रोल किया और नीचे लेके आए मार्केट को, ठीक है। सेलर ने बायर को कंट्रोल किया, जब सेलर को बायर ने सॉरी बायर ने सेलर को कंट्रोल कर लिया, तो हम बोलेंगे कंट्रोल वीक इसको,
ये कंट्रोल विक सेलर की है कि बायर की कंट्रोल विक है? ये कौन सी कंट्रोल विक है, ये भी मुझे जरा बताएं। बायर की बाबा जी। ब्रदर ये सेलर की कंट्रोल विक है, बायर की सेलर की है बाबा जी। सेलर की कंट्रोल विक है, ठीक है। सेलर की कंट्रोल विक है, बायर सेलर ने तो कंट्रोल किया है ना, तो जब सेलर ने बायर को कंट्रोल किया, जब बायर ने, अब जैसे कि समझ लो कि इस जगह पे सेलर ने कंट्रोल किया बायर को, ठीक है। अगर मैं इस जगह पे बोलूं कि बायर ने कंट्रोल किया है सेलर को, तो वो तो चेंज हो गया, मीनिंग भी गलत चेंज हो गया, वो तो गलत हो गया। जी बायर ने नहीं कंट्रोल किया, इस जगह पे सेलर ने कंट्रोल किया बायर को। तो जब सेलर ने जी कंट्रोल कर लिया बायर को, तो वो सेलर की कंट्रोल विक मानी जाएगी, ना कि बायर की, ठीक है। समझ आई? ये कंट्रोल विक जी है जी सेलर की, ये सेलर की कंट्रोल विक है, क्योंकि सेलर ने इस जगह पे कंट्रोल किया ना, बायर ने तो नहीं कंट्रोल किया, सेलर ने कंट्रोल किया, तो मतलब ये सेलर की कंट्रोल विक है। अच्छा जी, ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको जेन में रखना है। समझ आई? ट्रेडिंग की हमने पूरी जो है ना, कहते हैं कि पूरी किताब पढ़नी है छोटे छोटे पॉइंट को लेके। अच्छा, अब ये क्या है, सेलर की कंट्रोल विक है, सेलर की कंट्रोल विक है। तो अब जो नीचे वाली विक है, हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, किसी हाल में भी इसको इग्नोर नहीं करेंगे, और इसको हम इग्नोर करेंगे। जैसे कि इसकी भी एक छोटी सी मैं आप लोगों को एक बोल देता हूँ कि इसका क्या रीजन होगा। ये जो विक है ये हमें क्या इंडिकेट करती है, ठीक है। जैसे कि ये जो विक है ना, ये हमें क्या इंडिकेट करती है, और ये वाली विक हमें क्या इंडिकेट करती है। अब मैं बताता हूँ। अब जी आपने कभी मार्केट में देखा होगा, ठीक है, मार्केट डाउन आ रही, नीचे आती है, ऊपर जाती है, विक बन जाती है जगह, ठीक है। फिर नीचे जी आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे विक बन जाती है, ऐसे बन रहा होता है ना मार्केट में। फिर नीचे आती है, जी फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे बन जाती है। लोग क्या समझ रहे होते हैं इन विकों के अंदर कि यार मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा हरगिज भी नहीं है, ठीक है। ये जो सेलर की नीचे वाली विक होती है ना, जैसे कि आप ये समझो कि मैं एक कैंडल बनाता हूँ इस जगह पे, ठीक है। इसकी नीचे से विक ज्यादा लंबी है, ऐसे, तो नीचे से विक लंबी है ना, तो जैसे कि हम कोई भी कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करें, सिर्फ ऐसे एक बताऊंगा बताने के लिए कि ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करने के चांसेस ज्यादा है। समझ आई? जिधर जी जी विक, जिधर, हैमर है। ये लिकोटिटी किसी ने नाम सुना हुआ है ना, लिकोटिटी, जी जी बाबा जी, जी वो ठीक है, फॉरेक्स में आपकी सुना भी है। है नाम। फोरेक्स में सुना है। अब मेरी बात सुने, जी ये जो ये लिक्विडिटी बनती है इन विकों के साथ, इन विकों के साथ लिक्विडिटी बनती है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी जगह पे कोई भी लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई, लेकिन जैसे कि मार्केट डाउन गिरती है इधर से, ठीक है, तो इस जगह पे क्या करती है, एक करेक्शन करती है, अप डाउन करती है, ऊपर से विकें पड़ी होती है इसकी, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे गिर जाती है, तो फिर जब नीचे से ऊपर जाएगी ना, तो ये विकों को कंप्लीट करके आएगी, ये पूरी लिक्विडिटी को फुलफिल करके आएगी। समझ आई? इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। वही ये इसके ऊपर भी हमारी बात होगी, ये भी लेक्चर के अंदर है हमारे, ठीक है। मतलब जी कि जी वो हाँ, ये जो रेड कैंडल की नीचे वाली विक होती है ना, जैसे कि ये नीचे वाली विक है, तो ये हमें नीचे की तरफ कंटिन्यू करवाएगी, ये याद रखना, ठीक है। आपने कल डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। एक तो कल का आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप लोगों ने जस्ट जिधर, जैसे कि रेड कैंडल की विक नीचे से लंबी है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड के अगेंस्ट कोई ना जाए, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट कोई जी ना जाए। जैसे कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आपने देखा रेड कैंडल की नीचे से विक लंबी है, आपने डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है। एक तो होमवर्क आपका ये है। अगर मार्केट अप ट्रेंड अच्छा में जा बाबा रहा है, जी, जी ब्रदर, इसको हम रिजेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे कि हम जैसे पहले करते आ रहे थे कि इसको रिजेक्शन कंसीडर करके हम अब के रिजेक्शन किस ट्रेड जगह लगा पे देते हैं। कंसीडर करेंगे वो भी बताऊंगा ना। रिजेक्शन होती है, लेकिन किस जगह पे रिजेक्शन होती है। अब हर कैंडल में तो रिजेक्शन नहीं होती। अच्छा बाबा जी, वो सही डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो, जैसे आपने बोला ना नीचे होनी चाहिए क्या, वीक लंबी, तो हम डाउन की लेंगे, हाँ तो ले, इन्वर्टेड हैमर बनता है कंटिन्यूसली पैटर्न हाँ कैंडल। जी, जैसे कि अब मार्केट आपकी डाउन आ रही है, इस जगह पे हैमर बन गया, आपने डाउन की ट्रेड करनी है। समझ आई? ये जी बाबा बताऊंगा, जी। लेकिन किन सेट, ये इन सेटअप के ऊपर हमने काम नहीं करना, मैं जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये चीजें दे रहा हूँ, ठीक है। आपने जी हैमर बनता है तब भी डाउन की ट्रेड करनी है, हैमर बनता ओके है तब भी डाउन की ट्रेड करनी है। लेकिन आपने ये देखा कि इस जगह पे एक स्पिनिंग कैंडल जैसे कि ऐसे बन गई, ठीक है, नीचे से भी किसकी लंबी है, आपने डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है। फिर देखा नीचे से भी किसकी लंबी है, फिर आपने डाउन की ट्रेड करनी ओके है। अच्छा एक बाबा जी, ये ये चीज होमवर्क, मोमेंटम में काम करेगी? मोमेंटम में ज्यादा काम करेगी, मोमेंटम में ज्यादा काम करेगी, ठीक है। अब देख लें ग्रीन कैंडल, जैसे कि अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट जा रही है, ऊपर से विक इसकी लंबी है, आपने फिर आपकी ट्रेड कर दी, फिर ऊपर से विक लंबी है, आपने फिर आपकी ट्रेड कर दी, ठीक है।
लेकिन अब हर बार ये नहीं होगा, अब हर कैंडल के अंदर रिजेक्शन नहीं होती। जैसे कि अब ये देखें कि कैंडल ऊपर गई, डाउन आई, इस जगह पे रिजेक्शन आ गई। अगर इस जगह पे कोई लेवल है तो फिर तो इधर से रिजेक्शन, ये रीजनल रिजेक्शन है ना, डाउन आएगी मार्केट, ये बताऊंगा, जी बताता जी हूँ। भाई। लेकिन कल आपने सिर्फ एक तो ये होमवर्क है कि आपने ये देखना है कि कंटिन्यू की ट्रेड करनी है। अगर आप ट्रेंड चल रहा है ना, उधर आपने देखना है कि आपको ग्रीन कैंडल की विक लंबी मिलती है तो आपने आपकी ट्रेड करनी है, ठीक है। ओके। एक तो आपका ये जी जी होमवर्क। कमल जी, जी ब्रदर बोले। मैंने पूछा था कि भाई अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो वहां पर इन्वर्टेड हैमर बना दें, जैसे आपने बोला ना वीक लंबी हो तो फिर हमने अब उसी ट्रेंड के अगेंस्ट वो लेनी है ट्रेड, तो इन्वर्टेड हैमर बना दे तो फिर ये वाला, वो। जी जी। उल्टा वाला हैमर बोल रहे हैं सर। लेकिन ग्रीन कैंडल की विक ऊपर गया, अब इस जगह पे जैसे कि समझ लो कि रेड हैमर बन गया, सॉरी, इस जगह पे हमारे पास एक रेड हैमर बनता है, ठीक है, और मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, और इसकी नीचे से विक लंबी है नीचे से, ठीक है, तो हमने इस कैंडल को फॉलो नहीं करना, जी ठीक है। अब ये देखा कि इसकी जैसे कि विक ऊपर से इसकी लंबी है, ठीक है, हमने देखा कि इस ये रेड कैंडल है तो हमने फिर अवॉइड करना है, जी जी डन ठीक है। सिर्फ एक वीक का बता रहा हूँ, बाकी बेफिक्र हो जाए, आगे बताऊंगा। ये भी एक मतलब कि आपकी जो है ना एक सेटअप, छोटा सा सेटअप दे रहा हूँ, ये कोई इतना पावरफुल नहीं है, ये जेहन में भी रखना, ठीक है। हर बार कंटिन्यू भी नहीं करेगा, जी हर जी। बार रिवर्सल भी नहीं करेगा। अच्छा, अब ये जी देखें कि अब ये हमारी जो वीक होगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीक है, और ये वाली जो वीक है ये हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ऊपर वाली को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, और इसको हम किस जगह पे इग्नोर नहीं करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि इसके बारे में बता दूँ, ठीक है। अब ये देखें आपके पास एक ग्रीन कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है, मतलब कि ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होएगी। जैसे कि अब ये देखें, सॉरी, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है, ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट हुई, अप गई, रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट हुई, डाउन आई, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का सिर्फ फर्क है, ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क है, बाकी जो इसका हाई है वो सेम है, समझ आ गई। जी बाबा जी, हाई लो सेम है हाई लो सेम है, ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क है। क्लोजिंग का फर्क है, क्योंकि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होगी, रेड कैंडल ऊपर से ओपन होगी, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होगी, रेड कैंडल नीचे क्लोज होगी, ठीक है। और जी बाबा रेड कैंडल को तो हम बेरिश कैंडल बोलेंगे, ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलेंगे, जी। ठीक है। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलेंगे कि जब प्राइस बुलिश। आपकी अप की तरफ जाएगी, ठीक है, ये मार्केट बुलिश है, जैसे कि ये अप जा रही है, ये बुलिश मार्केट है, ठीक है। जब बुलिश होगी तो ग्रीन कैंडलें बनाएगी ज़्यादा, ओके। अब ये देखें, जैसे कि इस जगह पे मैंने जो इसकी ग्रीन कैंडल की थोड़ी सी मध्यम सी एक जोन ड्रा किया हुआ है, वैसे ही ग्रीन कैंडल में रेड कैंडल का मैंने एक छोटा सा जोन ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ये जी ग्रीन कैंडल की जो कंट्रोल विक होगी वो नीचे होगी, रेड कैंडल की जो कंट्रोल विक होगी वो ऊपर होगी, ठीक है। ग्रीन जी। कैंडल की जो कंट्रोल विक होगी वो हमारी नीचे होगी, रेड कैंडल की कंट्रोल विक ऊपर की तरफ होगी, ठीक है ना। ऊपर हो। जी हाँ, अच्छा, अब आप लोग ये देखें कि ब्रदर ये कंट्रोल वीक का फार्मूला क्या है, हमने ट्रेड कैसे लेनी है कंट्रोल वीक में, ठीक है। कंट्रोल वीक में जी। जैसे कि आपके पास एक समझो कि ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, मतलब अब इधर से पहले सेलर आए थे, सेलर को कंट्रोल किसने किया, बायर ने। तो ये कौन सी कंट्रोल वीक है, बायर की, जी बायर की। ये जी जी कंट्रोल बाय वीक की। बायर की कंट्रोल वीक है, जी ठीक है। अब ये देखें जैसे कि मार्केट आपकी अप जा रही है, इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, और ये कौन सी कंट्रोल वीक है, बायर की, ठीक है। बायर बाय की। कंट्रोल विक। अब क्या है कि मार्केट की इधर से डाउन गिरती है, इस कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज होती है, तो हमने क्या करना है, आपकी बाय ट्रेड। की। इधर से हमने बाय की ट्रेड करनी है, ये आपकी बाय की ट्रेड है, समझ आ गई, जी बाबा जी। जी ओके। अब एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ये इसकी कंट्रोल वीक है, ठीक है। जी क्या होता है कि कैंडल आई, इसके अंदर आके क्लोज हुई, आपने ग्रीन की ट्रेड ली, वो लॉस हुई, वो भी रेड बन गई, तो नेक्स्ट आपकी एक रिकवरी ट्रेड बनेगी, वो भी ग्रीन की, वो भी ग्रीन की। ग्रीन की। हाँ, अब हाँ, अब ये देखें, अब हमने MTG का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज के बाद कोई बंदा MTG ना यूज करेगा, ना कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जी MTG का मतलब ये है कि बर्बादी,
जो सीधी बात, जी जी वो भी छोटा सा बताता हूँ। जैसे कि आपने $1 की ट्रेड ली, जैसे कि सिग्नल लोग फॉलो करते हैं, $1 की ट्रेड ली, वो नेक्स्ट कहते हैं एमटीजी लो। ग्रीन की ट्रेड की थी, वो हाँ लॉस होगी, नेक्स्ट एमटीजी का मतलब होगा कि फिर हमने ग्रीन के लिए ट्रेड करनी है, वो हमने $2 की करनी है, डबल अमाउंट की। अगर वो भी हमारी लॉस हो जाती तो हमारा $3 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तो जी एमटीजी नहीं यूज करता, ना मैं अपने स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ रिकवरी ट्रेड का बोलता हूँ। वो भी हर जगह पे नहीं, जिस जगह पे श्योर हो, जिस जगह पे आपको पता है कि इस जगह पे मेरी रिकवरी ट्रेड हो सकती है, जो मेरी ट्रेड, जैसे कब ये देखो कि इस जगह पे आपने $1 की ट्रेड ली, वो लॉस होगी। आपको पता है कि यार ये जो मैंने ट्रेड लगाई थी, जैसे कि इस जगह पे मैंने बोला है कि यार आपने इधर से ग्रीन की ट्रेड करनी है, वो लॉस हो जाए तो नेक्स्ट आपने रिकवरी ट्रेड करनी है। रिकवरी ट्रेड का मतलब कि $1 आपका लॉस हुआ है तो नेक्स्ट आपने $1 की फिर ट्रेड करनी है। अगर आपका वो भी लॉस होता है तो आपका $2 का लॉस हो जाएगा। लेकिन इस जगह पे अगर ये चीज यूज करोगे तो आपका तो इस जगह पे $3 का लॉस हो जाएगा, जी ठीक है। लेकिन हमने जो है रिकवरी ट्रेड करनी है, हमने एमटीजी यूज नहीं करना, ठीक है। मतलब आपको हर बार नहीं, हर दफा नहीं, जैसे कि आपने ग्रीन के लिए ट्रेड की, वो लॉस होगी, आपको पता है कि यार ये कैंडल एरर बनी है, ये नहीं बननी चाहिए थी। अगर इसने, जैसे कि ये ग्रीन बन गई है और इसने कोई लेवल ब्रेक किया, यार हाँ ये कैंडल सही ऊपर चली गई है, ठीक है, इसको जाना चाहिए था, मेरी ट्रेड मतलब कि गलत होगी, आपको समझ नहीं है, आप अवॉइड कर दो, आप उधर रिकवरी ट्रेड नहीं करो, आपने नहीं करनी रिकवरी ट्रेड, ठीक है। मतलब जी ब्रदर इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। ट्रेडिंग को, ये जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, इसको नहीं पता कि मेरे अंदर कौन बैठ के काम कर रहा है, मतलब कि उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये कोई गरीब बंदा मेरे पास, मतलब कि मेरे अंदर ट्रेड कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है, मार्केट के अंदर गरीब बंदा काम कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि अमीर बंदा काम कर रहा है। उसने नहीं देखना किसी को भी। अब होता है ना कि मजबूर लोग होते हैं, यार मैं गरीब बंदा था, मार्केट ने मेरा लॉस करवा दिया, उसको क्या पता आप गरीब हो अमीर हो। मार्केट लॉस नहीं करवाती, ये भी ज़हन में रखना। मार्केट पैसे देने के लिए बैठी हुई है, वो लॉस करने के लिए नहीं बैठी हुई। आपने खुद लॉस करना है, ठीक है। जैसे कि ना मैं ना एक बात बताता हूँ आपको, एक ना छोटी सी मिसाल देता हूँ, ठीक है। मैं ना काम करता था, सिनेरियो का काम सीखता था, ठीक है। तो वो ना एक हमारा जो बोर्ड था ना, वो लाइट जहाँ पे करंट आता है, मतलब कि एक तार जो थी ना बिजली की, वो क्या थी, उसको थोड़ी सी वो शार्ट थी। क्या हुआ, वो मेरा ना उधर हाथ लगा, मतलब कि लाइट ऑन करने लगा, मेरा हाथ लग गया, मुझे करंट लग गया। मैं आया, मैंने बोला कि मैंने अपने उस्ताद को बुलाया, मतलब कि बुलाया, क्या बताया कि उस्ताद जी मुझे ना इधर से करंट लग गया है। ये करंट नहीं बोला, मतलब कि पंजाबी में बोला कि मुझे इधर से ना बत्ती लगी है, मतलब कि हम पंजाबी में बोलते हैं कि बत्ती लग गई मैंने, ठीक है। तो जी मैंने बोला कि मुझे ना इधर से ना करंट लगा है, मतलब कि बत्ती लग गई मुझे, ठीक है। मुझे एक थप्पड़ मारा, कहता कि यार ये करंट भी किसी को लगता है, कहता करंट भी किसी को लगता है, कहता तू जाके उधर लगा करंट को, करंट तो उधर ही है, तू इधर से चल के गया हाँ उसको जाके लगा जाके, करंट तो तेरे पास जी नहीं आया था ना। तू करंट के पास चला क्या गया। तू करंट के पास गया, तू अंधा है, उधर जाके जाके हाथ देख रहा है, तुझे नजर नहीं आ रहा उस तार नंगी है उधर से। कहता जी तू गया करंट के पास, करंट तेरे पास नहीं आया। मैं बोला यार सही बात की है, ये तो गलत तो नहीं है बात, मुझे देखना चाहिए था। तो अगर आप ट्रेडिंग में जाके लॉस कर रहे हो ना, तो आप गुनाहगार हो, मार्केट गुनाहगार नहीं है। ये चीज दिमाग में बिठाना, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली है, जी ठीक है। बाबा जी। जी मैं 10 मिनट तक वो बात सोचता रहा। उस टाइम मेरी उम्र कितनी थी, 12 साल उम्र थी, लेकिन मेरी उस टाइम से वो मुझे बात याद है। आज से 12-13 साल पुरानी बात है, मैं सुनाई आपकी बचपन की अपनी। मतलब यकीन है ना कि गया बोला हो कि क्या? मैं करंट को जाके लगाऊं, यार करंट तो मुझे लगा ही नहीं है। जी समझ आई, ये छोटी बात नहीं है। हम खुद समझदार हैं, हमें पता है कि यार इस जगह पे खतरा है, हम क्यों जाएंगे उधर, नहीं जाना चाहिए। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। अच्छा, जी बाबा जी। अब ये देखें कि आपने रिकवरी ट्रेड $1 ही करना है, ना कि $2 की ट्रेड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका ना थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे दूं कि अब आपके ये जो सेटअप है, जैसे कि ये सेटअप को हम देंगे कि ये सेटअप आपका 60% काम करेगा और ये वाला आपका 70% काम करेगा। समझ आ गई। ओके ये हमारा जो है ना ये वाला सेटअप हमारा 60% काम करेगा और ये 70%, ठीक है। अच्छा, अब इसकी किसी को समझ नहीं आई। मतलब कल आपने जब ट्रेड करनी है ना, आपने देखना है कि यार कंट्रोल वीक के अंदर आके कैंडल क्लोज हो रही है, आपने ग्रीन के लिए ट्रेड करनी है। कंट्रोल वीक का मतलब कि ग्रीन के अंदर, ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक होगी नीचे, ये वाली देख लो। कल इसकी वीडियो देख लेना, मुझे पता है क्लास लंबी होगी है, चीजें भूल जानी है, वीडियो लाजमी देखनी करनी है, ठीक है। तो जैसे कि इसका सेटअप मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ रेड के लिए, ठीक है। ये रेड कैंडल की जो कंट्रोल वीक के ऊपर है,
अब ये फेल किस जगह पे होगी वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे आपने ट्रेड की, कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज होगी। नेक्स्ट आपने सॉरी डाउन की ट्रेड। डाउन की ट्रेड करनी, ठीक है। ये कल आप लोगों का होमवर्क है, जी कल आप लोगों का ये होमवर्क है ब्रदर, अच्छा इंशाल्लाह। सर, जैद भाई, ब्रदर ये बोले। इसको प्रॉपर कंट्रोल वीक को फिल करे या इसके हाफ में क्लोज दे नहीं तभी नहीं हम नहीं नहीं, मैं रिवर्सल की बताता हूँ ट्रेड कर मैं सकते बताता हूँ। अच्छा अब ये देखें, जैसे कि इसके पास आके क्लोज हो जाए तो फिर आपका ये काम नहीं करेगा। कंट्रोल वीक का अंदर के इसके अंदर जाके क्लोज होए, अगर हैं? इसको चाहे एक ही फुलफिल कर कैंडल देती जाके है, इसमें मैं क्लोज बताता हूँ, हो। मैं समझ गया हूँ के बाद मैं वही चीज समझा रहा हूँ। जैसे कि अब ये देखो कि इसने फुलफिल कर दिया, जी जी कभी ये काम करेगी कभी नहीं करेगी। जैसे कि 60% ये भी काम कर, ये 60% इसको हम दे देते हैं, ठीक है। ये भी मैं सेटअप बना देता हूँ कि ये ट्रेड विन होने का 60% है, लेकिन इसके बाद हम रिकवरी ट्रेड कोई नहीं करेंगे, इसके बाद हमारी रिकवरी ट्रेड नहीं है इस सेटअप के बाद। इसके बाद हमारी सही रिकवरी है। ट्रेड है, ये देखो ये रिकवरी ट्रेड इस जगह पे जैसे कि 70% है, लेकिन इसके बाद जो है ना हमारी कोई कहते हैं ना कि रिकवरी ट्रेड नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा बाबा जी, वो ओके। वाइट रेंज बार की तरह ये भी वो वाइट रेंज बार की हमारी थ्री क्लास कैंडल। आएगी, नो टेंशन। जैसे कि इस जगह पे रेड कैंडल बनी, हमारे पास कंट्रोल वीक के अंदर क्या होता है, आके रेड कैंडल क्लोज, ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, आपने इधर से क्या किया, डाउन की ट्रेड की, वो भी ग्रीन बन गई। तो नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन के लिए ट्रेड करनी है, तो वो 70% डाउन आएगी, एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी इसकी। एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी ये 70% है, ओके। ये देखनी है, ये क्लास ओके। कल जरूर देखनी है, ओके ओके। अच्छा अब ये तो हमारी बात जी हुई है अभी कंट्रोल वीक के ऊपर, ये अभी हमारी बात हुई है कंट्रोल वीक के ऊपर। अब हम बात करेंगे ये जो वीक है, समझ आ गई। इसकी किसी को समझ जी नहीं ब्रदर। आई कंट्रोल वीक की, वो पूछें, फिर हम इस चीज को फॉलो करें। जी हाँ। अच्छा जैद भाई, जी यहाँ पे 3 4 5 कैंडलों का साइकिल बन जाए या 2 3 कैंडलें ही नहीं, काफी हैं फिलहाल आपने कंट्रोल यही वीक को देखना बनाने है, फिलहाल आपने अपने यही देखना, वो आगे ये इसके अंदर चीजें ऐड करनी है, 10 कैंडलें भी ऐड करेंगे, 5 भी ऐड करेंगे, आगे आगे चलेंगे, नो टेंशन। इसी के ऊपर में? किसी को मतलब कोई अभी क्वेश्चन है सिर्फ तो वो दो बोले। कैंडलों पे ही काम करना, मतलब अभी वही ना सिर्फ कि दो हमने कैंडल्स पे। जो है ना स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है हमने, वो ये जो आप सवाल कर रहे हो ना, ये आपको 4 5 दिन बाद इस चीज की क्लास आनी है। सही होगी। हाँ अच्छा, अब मुझे तो किसी ने फिर ये नहीं पूछा, मेरी बात सुने, किसी के जहन में ये सवाल नहीं आया कि सर जी इसको हम डाउन ट्रेंड में इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन मतलब कि डाउन में या अप ट्रेंड में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। रेड कैंडल, मतलब रेड कैंडल की कंट्रोल वीक को हमने देखना है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। रेड कैंडल की, हाँ। जैसे कि आपका ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो आपने उस जगह पे रेड कैंडल की कंट्रोल वीक को देखना है। अगर आपका ट्रेंड चल रहा है अप, मार्केट अप जा रही है, ठीक है, अप जा रही है, तो आपने उधर से ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक को ढूंढना है। ट्रेंड के अगेंस्ट कोई ट्रेड करेगा नहीं करनी, हमने रिवर्सल की ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर ट्रेंड के साथ रिवर्सल की ट्रेड करेंगे, वो भी बताऊंगा कि रिवर्स की ट्रेड हमने नहीं करनी कभी भी, ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। अच्छा अब ये देखें कि हमने ग्रीन जो जैसे कि ये सेटअप मैंने बनाया है ना ग्रीन का, तो ये हमने अप ट्रेंड के अंदर इस्तेमाल करना है, और ये जो मैंने रेड कैंडल का बनाया है इसको हमने डाउन ट्रेंड के अंदर इस्तेमाल करना है। और एक चीज ये कि सब ने लाइव मार्केट में काम करना है। कल बंदा कोई भी मुझे ओटीसी में ट्रेड लेके होमवर्क सेंड करेगा, मैं उसका होमवर्क चेक नहीं करूंगा, लाइव मार्केट में काम करना है। और लाइव मार्केट में आप बाबा परसेंटेज ना देखो, अभी तक मैं बताता हूँ ना, अभी तक आपने पता है क्या, कभी 60% चल रही होती, कभी 40% चल रही होती, कभी 50, अभी तक जब तक आप लर्निंग फेज में हो, मतलब कि आप जब तक आप सीख रहे हो, आपने उस टाइम तक परसेंटेज को फोकस नहीं करना। आपने अगर 20% भी परसेंटेज है, आप तो डेमो पे ट्रेड कर रहे हो, आपको तो अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ना कि आपको अपने प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। तो आपने परसेंटेज के जी ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने देखना कि लाइव मार्केट ओपन है, कोई भी देखा परसेंटेज कोई भी चल रही है, आपने उसको ओपन करना है, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करनी है बस। जैसे कि मैंने कल आधे घंटे का लेक्चर इसी चीज के ऊपर दिया था कि आपने ओटीसी के ऊपर काम नहीं करना, ठीक है। अच्छा बाबा जी, ये रेंजिंग सही है। मार्केट अच्छा मार्केट में बन जाए तो? हाँ अगर रेंजिंग मार्केट में मिलता है तो आपको डाउन का मिलता है, अप का मिलता है, आप कर सकते हो रेंजिंग मार्केट में। अच्छा जी जी। जैद भाई, जी ब्रदर। ये जो नीचे आपने लो का जो विक बनाया था ये रेड कैंडल का, तो आपने कहा था कि ये भी कहीं पे वर्क करती है। ये वाला बाबा जी, ये रेंज मार्केट के बारे में थोड़ा बताओ। रेंजिंग मार्केट का मतलब ये है कि जैसे मतलब कैसे चल रही होती है,
ठीक है, सैड ये वेज जो मार्केट, मतलब एक ये ही जो एरिया पे चल रहा है। सैड वेज पे, जैसे कि ये वाला एरिया है ना, मतलब कभी ऊपर जा रही है, वो कभी तो नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, तो ये इसको सैड वेज मार्केट बोलते हैं। अच्छा बाबा जी, ये जो बेरिश कैंडल आपने बनाया, इसके नीचे जो लो वाला बिक गया, ये इससे कुछ इसको इग्नोर करें? जी जी, इसको क्यों इग्नोर करेंगे, बताता हूँ ना, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसके ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओ जी ये अभी हो गया हो गया, ट्राई अब ओके, करेंगे। समझ अच्छा अब फिर बोल रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक हमने अप ट्रेंड में ढूंढनी है, रेड कैंडल की कंट्रोल वीक डाउन ट्रेंड में ढूंढनी है। अगर रेंजिंग मार्केट है तो दोनों बेस्ट है। ओके, ये था एक कंट्रोल। ये थोड़ा मार्केट में दिखाएंगे तो ओके, आसानी होगा बाबा चलें जी। ठीक है, मार्केट में चलते हैं। ओके ठीक है, मार्केट में हम आ गए इस जगह पे, जैसे कि थोड़ा पीछे चलते हैं इधर से, रेंजिंग मार्केट आ गई इस जगह पे, या और थोड़ा पीछे चले चलते हैं, मार्केट को बड़ा करते हैं। ठीक है, हम आगे तक चल के, ओके अब ये देखें, इधर से डाउन ट्रेंड चल रहा है। जी जी अब हमने देखनी है कौन सी कंट्रोल वीक, रेड कैंडल की कंट्रोल वीक। ठीक है, रेड कैंडल की कंट्रोल वीक ये बनी नहीं, ये रेड कैंडल। अच्छा, अब अगर ग्रीन में देखें तो ग्रीन कैंडल की जो कंट्रोल वीक है, अब ये देखें, ये ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक के अंदर रेड कैंडल बनी, जी जी बिल्कुल। चाहे डोजी बन गई, लेकिन ग्रीन कैंडल बन गई। जी जी अच्छा, अब ये जो कंट्रोल वीक के, इसके अंदर क्लोज कोई कैंडल हुई नहीं हुई, हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, नहीं अच्छा, ये डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए बाबा जी? क्या चीज, ये जो आप बता रहे हैं, ये ग्रीन के लिए, जो ग्रीन की कंट्रोल पे है। ग्रीन कैंडल, जैसे कि हमने डाउन कहा तो कंट्रोल वीक देखनी है ना। जी जी अब ये देखें कि इस जगह पे कोई कंट्रोल वीक के अंदर कैंडल क्लोज नहीं हुई, इस जगह पे ये ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज नहीं हुई कोई भी कैंडल, इस जगह पे भी ब्रेक किया, कंट्रोल वीक को भी कंट्रोल किया। ठीक है, अच्छा जी, अब कंट्रोल वीक नहीं, हाँ अब ये देखें कंट्रोल वीक, ये आई, ये तो हमारे पास एक सेटअप और भी बनता है, लेकिन फिलहाल हम इसको कंट्रोल वीक ही काउंट करेंगे। ये कंट्रोल वीक है, ये कंट्रोल वीक जी है। बा अच्छा, जी बा ये कैंडल डाउन आने के चांसेस कितने थे? 60%। अच्छा, ये लॉस होगी, नेक्स्ट आपकी रिकवरी ट्रेड करने के कितने परसेंट चांसेस हैं? 70%। वो आपकी विन हो गई। जी बाबा जी। ओके ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम देखते हैं ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक, ये ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक है, जी बाबा जी। इसके अंदर आके कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट ग्रीन बन गई। जी ओके, अच्छा मुझे बाबा जी, ये कंफ्यूजन है कि ये डाउन ट्रेंड में कौन सा इसको फॉलो करेंगे और अप ट्रेंड में किसको फॉलो करेंगे? जैसे कि डाउन ट्रेंड के अंदर हम रेड कैंडल को फॉलो करेंगे, अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल को। जैसे कि इधर से ये देखें कि अप ट्रेंड शुरू हो गया है, हल्का सा अप ट्रेंड शुरू हो गया इधर से। ठीक है, जैसे कि रेंजिंग मार्केट ही समझ लो, अप ट्रेंड को एक दफा छोड़ दें। ठीक है, अब ये देखें कि हमारे पास इस जगह पे ये कंट्रोल वीक थी, इसके अंदर कैंडल आके क्लोज हुई तो ग्रीन बन गई। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास रेड कैंडल की कंट्रोल वीक है, इसके अंदर आके कैंडल क्लोज हुई तो नेक्स्ट रेड बन गई। ठीक है, फिर जी अब ये देखें कि अब ये रेड कैंडल की कंट्रोल वीक के अंदर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो रेड बन गई। ये फार्मूला कोई आम सर नहीं जी, है, इसको इजी ना लेना। जी ब्रदर। सर जी, सर जी, क्या बंदे सवाल कर रहे हैं ना, खोल के सवाल ये नहीं हो रहा कि कंट्रोल में एक रेड की ऊपर वाली होती है और ग्रीन की नीचे वाली होती है। अब ये देखें ये ना, कोई बात नहीं, हाँ, अब मैं बताता हूँ। अब ये हाँ देखें जी ना, सर मैं जी। इनको तकरीबन 1 घंटे की सिर्फ ग्रीन माजिद भाई एक वाली ही होती चीज़ के ऊपर है। क्लास दी है। अगर ये देखें ना, मैंने अब जब लिख ही दिया है तो ये क्लास इनको, ये जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, ये बताया हुआ है ना कि रेड कैंडल की कंट्रोल वीक ऊपर वाली है, ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक नीचे वाली है। जी ठीक है ना माजिद भाई? ये हो गया, हाँ जी जी सर जी, ठीक सही है। हो बंदा कंफ्यूज हो रहा था ना, वो अच्छा अप अच्छा ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अच्छा, इसलिए मैंने बोला कि उसको जरा तसल्ली से समझ आ जाए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, इधर से जैसे कि अब ये देखो, ठीक है, अब ये हमारे पास कंट्रोल वीक बनी है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये कंट्रोल वीक के अंदर 1 2 3 कैंडलें बन चुकी हैं इस कंट्रोल वीक के अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको कंट्रोल वीक कंसीडर भी करेंगे, साथ में हमारे पास एक और भी सेटअप बन जाएगा, जैसे कि वो हमारी आगे वाली क्लास में आएगा, कि इसको हम एक बोलेंगे WRB। ठीक है, वाइट एंड वाइट वाइट रेंज बार। ठीक है, वो भी
हो जाएगा, ये इसके अंदर जो है ना शामिल हो जाएगा, ठीक है। जी जी कंट्रोल विक के अंदर ये आ जाएगा वो भी सेटअप। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास रेड कैंडल की कंट्रोल विक ऊपर वाली होगी ना, जी उसके अंदर क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई, ठीक है। जी अच्छा, अब ग्रीन कैंडल की कंट्रोल विक नीचे वाली कंसीडर होगी, ये कंट्रोल विक के अंदर ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई। दोनों सेटअप इधर नजर आ गए, ग्रीन का और रेड का, जी समझ आ गई ना। पर बाबा जी छोटी कैंडल के बाद तो नहीं बनेगी ना, ये लार्ज कैंडल बनने के बाद बनेगी, कंट्रोल वीक के अंदर आकर क्लोजिंग देगी फिर जब कंट्रोल विक के बनेगी। अंदर क्लोजिंग चाहिए हमें ब्रदर, ठीक है। अच्छा, अब ये जी जी देखें कि ये कैंडल कंट्रोल विक के अंदर क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई, ठीक है। अच्छा, अब जी इसने जी काम जी नहीं किया, इस कंट्रोल विक ने काम नहीं किया, समझ आई, इस जी कंट्रोल विक ने काम नहीं किया। क्योंकि सर ट्रेंड डाउन का, इसलिए वो एक ही कैंडल आई है ग्रीन। हाँ, वही ना, मतलब कि डाउन ट्रेंड में आपने रेड कैंडल को ही देखना है, अप ट्रेंड में आपने ग्रीन को देखना है, समझ आ रही है। अब जैसे कि इधर से हम देखते हैं कि ये यार ये अप ट्रेंड है, ठीक है, हम देखते हैं कि कौन सी कंट्रोल विक फेल हुई है, कौन सी कंट्रोल विक फेल हुई है, रेड की ढूंढते हैं, इस जगह पे भी नहीं, नहीं। जैसे कि ये कंट्रोल विक हमारे पास फेल तो हुई है, लेकिन उसने रिकवरी ट्रेड दे दी है फिर भी, ओके। अच्छा जी, अब ये देखना कि अब इसको कंट्रोल विक ना मान लेना, ये डोजियों को, बड़ी कैंडल हो तो, छोटी कैंडल जैसे कि ये बने ना, इसको आप कंसीडर कर सकते हो, इतनी बड़ी कैंडल की विकों को आप कंट्रोल विक ना मान लेना, ठीक है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि छोटी कैंडल की होगी ना, जैसे कि ऐसी कैंडलों की विकें होगी तो आप मान लेना, ठीक है। ज्यादा लंबी विकों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो दो दो तीन तीन कैंडलें भी बन सकती हैं। जैसे कि इस जगह पे ये देखें कि ये ग्रीन कैंडल के अंदर कितनी कैंडलें बन गई, बड़ी विक थी ना, तो आपने बड़ी कैंडल की विक को फिलहाल अवॉइड करना है, उसका आगे मैं बताऊंगा। लेकिन जो कल का आप लोगों का होमवर्क है कि आपने छोटी कैंडल की ही कंट्रोल विक को ज्यादा मानना है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि एक सेटअप मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा, कि जैसे कि इस जगह पे ये देखो, ये जो रेड कैंडल बनी है, इसके ऊपर से विक लंबी है कि नीचे से, नीचे से। नीचे से। कंटिन्यू किया नीचे। जी अच्छा, अब इस जगह पे रेड कैंडल की विक नीचे से लंबी है ऊपर से, नीचे से। कंटिन्यू नीचे किया कि ऊपर, नीचे कंटिन्यू किया। इस कैंडल की विक नीचे से लंबी है कि ऊपर से, नीचे से। किधर कंटिन्यू किया, नीचे। ठीक है। ऊपर वाली को आपने अवॉइड करना है ऐसे सेटअप में, आपने नीचे वाली कैंडल, क्योंकि रेड कैंडल की जो नीचे वाली विक होगी, जैसे कि ये नीचे से विक है, ऊपर से छोटी विक है, तो ये नीचे ज्यादा कंटिन्यू करवाएगी। ग्रीन कैंडल की ऊपर वाली जो विक होगी, ठीक है, जैसे पहले बता चुका हूं, आपने वीडियो भी देखनी है, कि ऊपर वाली विक होगी लंबी तो ऊपर कंटिन्यू करवाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे रेड कैंडल का सेटअप तो आपको दिखा दिया, अब ग्रीन कैंडल का सेटअप देख लो। अब ये ग्रीन कैंडल की विक ऊपर लंबी थी, ऊपर ही कंटिन्यू करवाया, दो तीन कैंडलें ग्रीन बन गई हैं, ठीक है। लेकिन इस जगह पे ग्रीन कैंडल के ऊपर से विक थी, लेकिन कंटिन्यू नहीं करवाया, फेल होगी, किसी वजह से होगी फेल, लेकिन अभी फिलहाल हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे देखें कि ऊपर से ग्रीन कैंडल की विक लंबी है, ऊपर जी कंटिन्यू करवाया, फिर ऊपर से विक लंबी है, फिर कंटिन्यू करवाया, फिर ऊपर से विक लंबी है, तो रिवर्स होगी, कोई नहीं, लेकिन इतनी दफा ही होता है ना, अब सारा दिन तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि इस जगह पे देखो कि ये रेड कैंडल की नीचे से विक लंबी है, मार्केट ने नीचे कंटिन्यू करवाया, इस जगह पे रेड कैंडल की विक नीचे जी लंबी है, बाबा जी। मार्केट ने नीचे कंटिन्यू करवाया, इस जगह पे नीचे से रेड कैंडल की विक लंबी है, नीचे कंटिन्यू करवाया, जी जी ठीक है। अब इस जगह पे देखें, रेड कैंडल की विक नीचे से लंबी है, नीचे से कंटिन्यू करवाया। तो ये ब्रदर चीजें हैं जो आप लोगों को अपने माइंड में बिठानी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा इनके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ग्रीन कैंडल की विक ऊपर से लंबी है, कंटिन्यू करवाया, फिर ऊपर से लंबी है, फिर कंटिन्यू करवाया, फिर ऊपर से लंबी है, फिर कंटिन्यू करवाया, इस जगह पे भी ऊपर से विक लंबी है, कंटिन्यू करवाया, लेकिन इधर नहीं करवाया कंटिन्यू, ठीक है। इधर से भी विक ऊपर से लंबी है, कंटिन्यू करवाया, इधर से नहीं करवाया, समझ आ रही है ना चीजें। जी जी बाबा जी। जी बाबा जी। हाँ, अब इस जगह पे ऊपर से विक लंबी है, मार्केट ने कंटिन्यू करवाया ऊपर, ठीक है। अब इधर से जैसे कि समझ लो कि ये, चलो ये डोजी है, इसको ना कंसीडर करना। अब ये नीचे से विक लंबी है, नीचे कंटिन्यू करवाया है, इधर से नीचे विक लंबी है, नीचे कंटिन्यू करवाया है, लेकिन दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाई, नीचे कोई लेवल होगा, किसी वजह से ये भी फेल हुई है। अब इधर से कोई देख लो, ये लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें
इस जगह पे रेड कैंडल की विक नीचे लंबी है, कंटिन्यू करवाया, फिर नीचे लंबी विक है, फिर कंटिन्यू करवाया, तो फिर इस जगह पे लेवल आ गया, फिर नीचे लंबी विक थी लेकिन नहीं कंटिन्यू करवा पाई। तो ब्रदर ये चीजें आपने जो है ना ध्यान में करनी है, अपने दिमाग में बिठानी है। इधर देखो रेड कैंडल की विक लंबी है, कंटिन्यू करवाया, फिर नीचे कंटिन्यू करवाया, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल की जगह पे विक लंबी है, ऊपर कंटिन्यू करवाया। ये जो ऊपर वाली ग्रीन कैंडल की विक होती है वो ऊपर कंटिन्यू करवाती है, रेड कैंडल की जो नीचे होती है वो नीचे कंटिन्यू करवाती है। ये ज़हन में रखना, ठीक है। जिधर ज्यादा बाबा जी होमवर्क में जी ये डेमो पे ट्रेड कितनी करनी है? डेमो पे ट्रेड है, इधर देखो ना, मैंने कल भी समझाया है, आज फिर समझाऊंगा। मुझे हर बंदे का कल कोई ऐसा बैलेंस कोई बंदा हाइड ना करे, ये ज़हन में रखे। होता है ना, मैं से जैसे मुझे भी जी आदत है, मैं भी अपना अकाउंट हाइड ही रखता हूँ, बैलेंस हाइड ही रखता हूँ, तो कोई बंदा ये बैलेंस हाइड ना करे, ठीक है। हर बंदे का मुझे बैलेंस नजर आए जब ट्रेड ले, ठीक है। उसके बाद $100 से ज्यादा किसी बंदे की अमाउंट इधर सिलेक्ट ना हुई हो, बस $100, जी ठीक है। तो जब आपने ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेने की अमाउंट आपकी $1 की होनी चाहिए, ठीक है। तो 15 ट्रेड से ज्यादा कोई जी बंदा ट्रेड ना करे। आपका ज्यादा, आपके पास जी खुला बाबा ज्यादा टाइम है ना, आप ट्रेड ना करो, वैसे बैठ के मार्केट को एनालाइज करो, वैसे बैठ के प्रेडिक्शन करो कि यार ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ये कैंडल रेड बनेगी, ट्रेड ना लगाओ, छोड़ दो। और हर कैंडल पे भी ट्रेड करनी है, जितनी भी ट्रेड करनी है ना, सिंगल सिंगल करनी है। ये नहीं कि एक कैंडल पे 10 ट्रेड लगा दो, एक कैंडल पे 5 ट्रेड लगा दो, ठीक है। जिस बंदे की एक कैंडल के ऊपर 2 जी ट्रेड लगी होगी, मैं उसका होमवर्क चेक नहीं करूंगा, ये ज़हन में रखना। और जी जिसका बाबा जी ऊपर, हाँ, इधर से $1 से ज्यादा कोई बंदा ट्रेड भी ना करे। एक महीने के अंदर, आपका 1 महीना कोर्स है ना, आपने कल से, आपके 1 महीने का शेड्यूल यही है कि आपने $100 को जीरो नहीं होने देना 1 महीने के अंदर। प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए, जी प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, इसको ये जीरो नहीं चाहिए, ये ज़हन में रखना। समझ आ रही है? जी सर, जी जी, ओके ओके। हाँ, मैंने हर बंदे जी का बैलेंस देखा करना है, हर बंदा $1 की ही ट्रेड करे बस। क्योंकि जब आपने बैलेंस डालना है, आपने कोई $10,000 थोड़ी डालना है डेमो वाला, आपने तो $100 डालना है। कोई ज्यादा करेगा 200 डाल लेगा, कोई और भी ज्यादा तगड़ा बंदा बैठा होगा तो वो 300 डाल लेगा बस। और किसी की लिमिट है कोई 10,000 डालने की? जी नहीं सर। नहीं है ना। तो बस आप ये समझे कि ये $100 मेरा अपना जेब से मैंने डाला हुआ है, इंशाल्लाह। ठीक है। जी और बाबा $1 जी की ट्रेड लेनी है, आपका जो स्टॉप लॉस है, जैसे कि आपने 15 ट्रेड करनी है बस। स्टॉप लॉस इसमें हिट होता है, आपका टीपी हिट होता है, जो भी होता है, आपने मार्केट को छोड़ना है। हाँ, आपके पास ज्यादा टाइम है, बस बैठ जाओ, ठीक है, ट्रेड ना करो। जैसे कि मैंने बोला यार, इस जगह पे ये कंट्रोल वीक के अंदर कैंडल बनी, इसके अंदर कंट्रोल वीक के अंदर कैंडल बनी, यार ये रेड बनेगी, ट्रेड नहीं लगानी, बस वैसे प्रेडिक्शन करनी है, यार ये रेड बनेगी, बन गई, हाँ यार रेड बन गई, प्रेडिक्शन आपकी ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा यार ये इस जगह पे डोजी का लेवल है, यार ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, यार ये ग्रीन बनेगी, जब देखा क्लोज होगी ग्रीन बन गई, हाँ यार ग्रीन कैंडल बन गई, आपकी प्रेडिक्शन ठीक है। अगर इस जगह पे रेड बन गई, आपने देखा पीछे गया आगे, जो भी आपने चेक किया, जो चीजें मैंने समझाई होंगी, देखी होंगी, यार इधर ग्रीन कैंडल क्यों नहीं बनी, ठीक है। आप देखें यार ये लॉस होगी, प्रेडिक्शन मेरी गलत होगी। माइंड में रखें कि यार ये मेरी प्रेडिक्शन सही हो रही है गलत हो रही है। ये नहीं कि आपने शाम तक 300 ट्रेड करनी है, 15 ट्रेड से ज्यादा कोई ना करे। अच्छा बाबा जी होमवर्क हम जब अच्छा, ग्रुप होमवर्क में कैसे लेना अपलोड है? करेंगे होमवर्क तो आपने लिखना ब्रदर, भी है? आपने ना कल से, होमवर्क का मतलब कि आपने ट्रेड लेनी है, वो ट्रेड की एंट्री होनी चाहिए, मतलब कि ट्रेड क्लोज होने से ना 2 सेकंड पहले उसका स्क्रीनशॉट लेके वो रख लेने अपने पास। जब 6, 7, 8 या 10 जितने भी स्क्रीनशॉट जमा होते हैं ना, फिर शाम को जब क्लास ज्वाइन करनी है ना, क्लास ज्वाइन करने से 5 मिनट पहले आपने सेंड करनी है, एक साथ ही सेंड करनी है। ये नहीं कि एक ट्रेड ली ग्रुप के अंदर सेंड कर दी, फिर एक ट्रेड ली फिर सेंड कर दी, ठीक है। क्योंकि जब मैं एक बंदे का, जैसे कि इस जगह पे हम व्हाट्सएप में आए, ठीक है, इस जगह पे मैं व्हाट्सएप के अंदर आया ऐसे, ठीक है। तो अब जैसे कि अब एक ट्रेड ये पड़ी हुई, जैसे ये पड़ा हुआ है ना, ये एक बंदे ने सेंड की है, ठीक है। मैं एक बंदे का होमवर्क खोलूं तो एक ही बंदे का पहले मैं चेक करूं कि यार इस बंदे ने, जैसे कि इस जगह पे ट्रेड ली हुई है, कि मुझे पता कि यार ये शाकिर भाई हैं, ठीक है, हाँ यार इसकी मैं ट्रेड चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इसकी कंप्लीट हो तो नेक्स्ट आ गया। ये नहीं कि एक बंदा ट्रेड पहले ले, वो ग्रुप के अंदर सेंड कर दे, फिर एक ट्रेड शाम को लो वो भी सेंड कर दो, फिर एक दोपहर को लो वो भी सेंड कर दो, एक साथ सेंड करनी है जैसे इस भाई ने सेंड की हुई है, ठीक है। ट्रेड लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ट्रेड लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। जब आपकी 15 ट्रेड कंप्लीट हो गई, या आपने 15 ट्रेड इसका, जैसे कि कोई ट्रेड विन हो जाए ना, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तो मसला नहीं है। जो लॉस हो जाएगी उसका स्क्रीनशॉट आपने लाजिम सेंड करना है, कि मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेड लॉस क्यों हुई है, इस जगह पे आपने ट्रेड लेनी भी थी कि नहीं लेनी थी। समझ आई? जी जी सर, ओके अगर बाबा ओके। जी इससे अलावा कुछ हाँ, आता अब हो इस बंदे ने ना, trading में तो इस बंदे ने रात की, मुझे लगता है क्लास ली तो नहीं थी, क्लास में नहीं था, लेकिन इसने क्लास का वीडियो जरूर देखा है, और लाइव मार्केट में भी काम किया है। ऊपर इसका बैलेंस $100 इसने सिलेक्ट किया था, और हर कैंडल के ऊपर एक ट्रेड लगी हुई है, नजर आ रही है, ठीक है। और एक ही डॉलर की ट्रेड ली हुई है, मुझे लगता है इसने 1% पे किया हुआ है। ब्रदर ये 1% खत्म करके ना इसको क्लिक करो, ये स्विच को, ये $1 हो जाएगा, ठीक है।
$1 की ट्रेड लेनी मेरे भाई। हाँ बाद में उसने मुझे लगता कर लिया था, नहीं हाँ $1 कर लिया था, ठीक है। तो $1 की ही आपने ट्रेड लेनी है ब्रदर, ठीक है। जो लॉस हो जाए उसका स्क्रीनशॉट लाजिम लेना है, जो विन हो जाए अगर आप नहीं ले रहे तो मसला नहीं है, लॉस का जरूर लेना है। अच्छा अच्छा बाबा जी, ब्रदर, किसी और ट्रेडिंग में किसी और कॉन्सेप्ट पे करनी हो ट्रेडिंग और हाँ ट्रेड, फिर जो वो अभी स्क्रीनशॉट क्लास हुई है ना भेज ब्रदर, दो। जो अभी मैंने क्लास दी है सिर्फ इसी के ऊपर काम करना है, अपनी तरफ से कोई भी जो है ना वो ड्रामे नहीं करके पिक्चरें लेके या उस्ताद बनने की कोई भी कोशिश ना करें, ठीक है। जो होमवर्क अभी दिया है इसी के ऊपर ही होमवर्क करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी ब्रदर। अच्छा बाबा जी, ये नीचे वाला कंट्रोल विक जो आपने कहा था बताऊंगा अभी ब्रदर टाइम हो गया है ज़्यादा, मतलब कि पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी इधर से कल स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, हम छोड़ना कोई भी कंसेप्ट नहीं है, टेंशन नहीं ले।